कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें जो कि हमारे गांव में होती हैं और इनफैक्ट यूपी के कई हिस्से में होती हैं। कई सारे लोग ये चीज़ें जानते होंगे, तो अगर आप भी जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने छोटी सी बिंदी लगाई है, जैसा कि मैं रोज़ लगाती हूँ। आज मैं थोड़ा सा तैयार होके आ गई हूँ आप लोगों के सामने। मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ ऐसे ही चले जाना नहीं अच्छा लगता है, तो आज थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं और इसलिए बस थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। और आजकल पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा बाल टूटने लगे हैं। आई थिंक गर्मी की वजह से होगा, काफ़ी ज़्यादा बाल टूटने लगे, वरना ये ऐसे मांग दिखती नहीं थी लेकिन अभी दिखने लगी है। और देखते हैं अब क्या हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे मैं कुछ कोई फेस पैक वगैरह कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। आज साड़ी मैंने ये वाली पहनी है और ब्लाउज़ तो वही कॉटन का रेड कलर का पहन लिया, क्योंकि इसका ब्लाउज़ बहुत गर्म, मतलब बहुत गर्मी लगती है उसमें। ब्लैक कलर का है तो उसको मैं शायद ही कभी पहनती हूँ, उसको मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। तो चलो फिर सबसे पहले आपको दिखाती हूँ ज्ञानू की हालत, कैसे सोए हुए हैं। और ये देखो ज्ञानू सोए हैं। वैसे कहते हैं सोते हुए बच्चे को नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मैंने दिखा दिया। तो ज्ञानू अभी सोए हैं, पढ़ते पढ़ते वो सो गया है। तो मैं आप लोगों को आगे सारी चीज़ें शेयर करती जाऊंगी। और अभी तो मेरा पूजा का टाइम है, तो अभी मैं पूजा करूंगी, उसके बाद फिर चाय वाय बनाऊंगी और मैं मिलती हूँ आपसे बस कुछ ही देर में। तो ये आज पूजा थी मेरे घर, और ये वाली पूजा बाहर किया जाता है। मतलब कि जो हमारी दहलीज होती अरे जो मेन दरवाज़ा होता है उसके आसपास, जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें पहले मंदिर में जाया जाता, वहाँ पे कुल देवी जो होती है उनकी पूजा की जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पे आके पूजा किया जाता है। तो इसमें प्रोसेस ये होता है कि खाना बासी खाया जाता है, मतलब बना के एक दिन पहले रख लिया जाता है, उससे पूजा की जाती है और वही खाया जाता है। तो इसमें गुजिया होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं, पुआ, कचौड़ी, गुलगुला और पूड़ियाँ, जो भी जिसके घर का नियम होगा। अगर आप करते हो ये वाली पूजा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्योंकि बहुत से लोगों के घर में होती है। तो ये रहा खाना, और खाने में है इतनी सारी चीज़ें हैं। और ये कन्या को खिलाया जाता है, जिसकी शादी नहीं होती है उसको। तो ये सारी चीज़ें बना के साफ़ सुथरा हो के, मतलब आप इसको नहा के बनाओगे, साफ़ सुथरा कपड़े पहन के, बिल्कुल किचन क्लीन होना चाहिए। तो ये बना के रख लिया जाता है, दूसरे दिन इसको पूजा की जाती है और कन्या को खिलाया जाता है। तो ये जो पूजा होती है इसमें होता है कि ये लड़के की माँ के लिए होता है मेरे ख्याल से। तो इसमें वैसे तो बासी खाना होता है, पहले के ज़माने में पूरा दिन लोग वही बासी खाना खाते थे, लेकिन अब बस सुबह की मीटिंग खा लेते हैं। वो भी आप पे डिपेंड करता है, आप खाना चाहो तो खाओ, ना खाना चाहो तो ना खाओ। तो मैंने यहाँ पे चाय ले लिया है, क्योंकि पूजा मम्मी करती हैं, तो मेरे लिए उतना ज़्यादा बासी खाना नहीं ज़रूरी होता है। तो बाकी खाना मैंने सारा यही खा लिया जो कल का बनाया हुआ था, लेकिन चाय मैंने पी ली है आज की बनाई हुई। उसके बाद फिर मिश्रा जी गए थे बाग आम लाने, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे आम हैं। तो मीठी चटनी बना, सॉरी, मीठा जो अचार होता है वो बनाना रह गया था, बाकी अचार तो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी खटाई बनाना है, तो उसी के लिए मिश्रा जी लाए थे। तो पहले ज्ञानू के लिए सब लोगों ने सोचा कि मीठा अचार बना देते हैं। वैसे वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसमें भी मिर्ची पड़ती है, और मिर्ची जिस चीज़ में पड़ जाती है वो बिल्कुल नहीं खाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे ये वाले आम हैं, और इनका बनाया जाएगा अचार। इनको छील के फिर काट वाट के फिर बनाया जाएगा। तो अभी मैं इसको सब निकाल के रख लेती हूँ। ये जो ऐसे आप देख रहे हो ना, ये रात के लिए है, पूरा रात की तैयारी की करी गई है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये रात का पूरा मतलब ऐसे होता है, उधर पंखा चला के रख लिया जाता, और तखत पड़ जाती है, बीच में एक बड़ा सा पलंग बोलते हैं इसको, खटिया भी बहुत से लोग बोलते होंगे, लेकिन क्योंकि ये बहुत चौड़ा होता है तो इसलिए इसको जो चौड़ा वाला होता है उसको पलंग बोलते हैं। तो पलंग पे ज्ञानू बैठ गया है, उसको मैंने बोला कि तुम लिखो, तो उसको खाने थे आम, तो उसने बोला मैं आम खाऊंगा।
तो मैंने कहा ठीक है तुम लिखते जाओ और मैं काट देती हूँ। तो मैं उसको बताती भी जा रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ होता है ना, उनकी मतलब उनका पढ़ने को उनको मत बोलो। और इसके तो पूरा मूड पे डिपेंड करता है, कभी आप ना भी बोलो ना पढ़ने को तब भी वो जिद करेगा मेरे को पढ़ना है, और कभी आप बोल बोल के थक जाओ तब भी उसको यही लगेगा मुझे नहीं पढ़ना है। तो ये यहाँ पे वो लिखने बैठ गया है, साथ में उसकी नौटंकी भी चल रही है। और मैं उधर काट के दे रही हूँ मैंगो, तो मैंने सोचा कि दे देती हूँ तो शायद थोड़ा सा पढ़ ले। तो खैर पढ़ेगा, अगर उसके मूड पे होगा तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा वो, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। ज्ञानू क्या खा रहे हो? मैंगो। मैंगो? मुझे तो ये तो मुझे लग रहा है कि मैंगो नहीं है, ये तो मुझे एप्पल लग रहा है। एप्पल, एप्पल लाल होता है, तुमको कहीं लाल दिख रहा है? मुझे तो ये लाल नहीं दिख रहा, मुझे तो ये काला दिख रहा है। काला? काली कीवी होती है तो क्या काला दिख रही है? मुझे तो काला ही दिख रहा है। तुमको किस कलर का दिख रहा है? मुझे पीला दिख रहा है। पीला दिख रहा है? मुझे तो लग रहा है येलो है। ये येलो ही है। तो येलो ही है, तुम फिर क्यों कहा तुमने पीला है? तो ये मैं लाई थी सूखे हुए कपड़े जो कि छत पे थे, तो मैंने कहा इनको फोल्ड करके इसी टाइम पे रख लूँगी, वरना जब प्रेस करने बैठो ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब बहुत सिकुड़े सिकुड़े से रहते हैं, क्या बोलते हैं बहुत बिल्कुल। अरे यार क्या बोलते हैं, आप लोग समझ गए होगे आई थिंक। वो बहुत सिलमटें पड़ी होती हैं कपड़ों में, तो वो नहीं अच्छे से होता है। तो इसलिए मैंने सब सारे कपड़े सोचा पहले फोल्ड कर देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं प्रेस करूँगी। तो मैं आ गई हूँ रोज की तरह इस जगह पे, और आज जो भी हुआ है, जो भी हम लोगों ने सुना है, आप लोग भी जानते होंगे, बहुत ज़्यादा दर्द वाला, बहुत ज़्यादा इमोशनल कह सकते हैं कि जो भी हुआ बहुत दुखदाई है, बहुत दर्द देने वाला है। क्योंकि हम में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा मजा हुआ एक्टर, ऐसा समझदार इंसान, जो कि हमेशा आपने देखा होगा, अगर किसी इवेंट में कहीं पे भी आपने देखा है तो सुशांत सिंह राजपूत मुस्कुराते हुए ही कैमरे के सामने आए हैं। तो वो हम लोगों के सामने एक ऐसी ही छवि बनी है उनकी। और जैसा कि पवित्र रिश्ता या फिर कोई भी मूवी, मतलब वो पवित्र रिश्ता वगैरह होता है ना, कि जैसे घर के सदस्य लगने लगते हैं जो एक्टर होते हैं। तो मैं 2 या 2:30 बजे के बीच में मुझे पता चला है ये वाली न्यूज़, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। और ट्रस्ट में गाइस, मुझे तब से इतना ज़्यादा, मतलब एकदम शॉक रह गई मैं। जैसे ही मुझे पता चला, मैसेज आया, मैंने पहले तो जो मैसेज आया उससे मैंने बोला कि ये फेक न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि वो मेरा कज़िन था, उसने मुझे बताया। तो मैंने बोला कि ये फेक न्यूज़ होगी, उसने कहा अरे पहले न्यूज़ चलाओ। तो जब मैंने न्यूज़ चलाया ना, तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि आपने छिछोरे देखी होगी, छिछोरे का यही सब, मतलब यही कॉन्सेप्ट है कि, और उसमें जो इनका रोल था, उसने बोला भी कि हर समस्या का हल सुसाइड करना नहीं होता है, आत्महत्या नहीं करना होता है। फेलियर अगर आप हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ज़िंदगी से फेलियर नहीं होना है। और ऐसा बोलने वाले ने, जिसने कि सब मतलब सिखाया दूसरों को, वो खुद ऐसा कर गया, ऐसा थोड़ा सा मानना मुश्किल हो जाता है। और रही बात क्या हुआ है उनके साथ, अभी इसका कुछ सीधा सा नहीं पता चला है, लेकिन ये है कि जैसे जो भी लोग होते हैं इतनी ऊंचाइयों में पहुंच जाते हैं, तो ये मतलब चमक धमक पैसे रुपए सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल अकेला फील करते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ जो मतलब पैसे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो मैंने आज न्यूज़ में देखा है कि पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं थी। 2 करोड़ के आसपास अभी जो कर्नाटका में कोई मतलब कुछ हुआ है, कोई तूफान वगैरह है, उसमें इन्होंने दान दिया था। वो दान किसी को इन्होंने बताया नहीं था, मतलब गुप्त दान था। तो अगर पैसे की दिक्कत होती तो गुप्त दान नहीं करते,
और पर्सनल लाइफ में पता नहीं क्या ऐसा हुआ होगा, कौन सी चीज़ें इतनी ज़्यादा खतरनाक हुई कि इनको ये कदम उठाना पड़ा। बहुत ज़्यादा, बहुत दुख वाली बात है कि क्या कहें, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहिए इस मैटर पे, क्या नहीं कहना चाहिए। उनकी फैमिली के साथ क्या बीत रही होगी ये तो बस वही लोग जान सकते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। लेकिन ट्रस्ट मी ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बहुत बुरा हो गया हो ऐसा लग रहा। और सिर्फ ये मुझे ही नहीं, बल्कि जितने लोगों से मैंने बात की है, जितने लोगों से इस बारे में, इस टॉपिक पे बात हुई है, या फिर टीवी में जो भी मैंने देखा है, आई थिंक ये वाली न्यूज़ सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। तो आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ एक बार किसी से बात करिए, किसी से डिस्कशन करिए, क्योंकि हर चीज़ का हल निकल जाता है जब हम एक से दो होके सोचते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो तो बस डिस्कशन करिए, और ये आखिरी रास्ता नहीं होता है। तो एक ऐसा दोस्त अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखिए जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो। और अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तो आज का व्लॉग भी यहीं तक था। होप पसंद, क्या बोलूँ यार, नहीं समझ में आ रहा। फिर से मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।